नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाकेबंदी की। वहीं राजधानी रायपुर से लेकर जिलों तक हाईवे और मुख्य मार्गों पर चक्का जाम किया गया, जिससे मालवाहकों की आवाजाही प्रभावित रही। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर बैठे रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं हमारे संवाददाता शहबाज अली ने पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय से बातचीत की है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद आज कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में चक्का जाम का आह्वान किया है। इस वक्त हम रायपुर के तेलीबांधा चौक में खड़े हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में जो है ये वीआईपी चौक में पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही साथ जो पूरी पुलिस बल जो है वो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पहुंची हुई है। उपाध्याय जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आर्थिक नुकसान जल जंगल जमीन को बेच के कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी, रायगढ़ में, तमनार में अडानी के प्लांट के लिए अवैध हजारों की संख्या में पेड़ कटाई हो रही है। वहाँ जिसका विरोध वहाँ की महिला बहनें कर रही हैं। आदिवासी महिला बहनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहाँ की विधायक आदिवासी बहन को गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल जी रायगढ़ के तमनार में विधायक साथी कांग्रेस के साथियों के साथ गए थे और 17 तारीख को एक बड़ी बहस विधानसभा में होनी थी इस अवैध कटाई को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जवाब नहीं दे पा रही। जवाब मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता गए थे और जिस प्रकार से कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाकर, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ के जल जंगल जमीन को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी आर्थिक नाकेबंदी करके उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन बीजेपी का ये भी कहना है कि जो कांग्रेस के किसी पद में नहीं थे, जो व्यक्ति कांग्रेस के किसी पद में नहीं थे, उनके लिए चक्का जाम किया जा रहा है, जबकि पूर्व में जो नेता रहे उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए, भूपेश बघेल जी के पुत्र को सब लोग जानते हैं। जब वो 5 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी कोई राजनीति में कार्यक्रमों में कोई हिस्सेदारी नहीं रही। वो राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं। भूपेश बघेल जी जब यहाँ 10,000 स्कूल बंद होते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, तो भूपेश बघेल जी के खिलाफ में कार्रवाई होती है। जब यहाँ के किसानों को खातू नहीं मिल रहा है समय पर, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, तो उनके नेताओं के ऊपर में अपराध दर्ज किया जाता है। अब तो हद कर दी साहब। पूरे देश में जो जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनके परिवार के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर एक प्रेशर डेवलप करना चाहती है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं। इस देश से कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को भगाया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी और कुछ चुनिंदा उद्योगपति साथी है, उनको भी इस देश से भगाने का काम करेंगे। देखिए, ये नाकेबंदी छत्तीसगढ़ की जनता का, छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा, धन धान, हमारे जल जंगल जमीन की जो लूट अडानी मचा के रखा, उसके खिलाफ विरोध है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है किसी औद्योगिक घराने के खिलाफ एक प्रदेश की जनता सड़कों पर उतर के विरोध कर रही है। ये अडानी के खिलाफ, अडानी के लूट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सहभागिता, उसके खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही है कि जो पूर्व में जैसे कवासी लकमा है, जो पद पर थे, उनके लिए इस तरीके से नाकेबंदी नहीं, और जो पद में किसी पद में नहीं थे कांग्रेस में, उनके लिए नाकेबंदी की जाए। ये तो अडानी के खिलाफ जैसे भूपेश बघेल ने आवाज उठाया, उनके बेटे को जेल में भेज दिया। ये सीधा सीधा मतलब है कि अडानी ने करवाया है, इसलिए अडानी के खिलाफ जनता सड़कों पे है। भारतीय जनता पार्टी अडानी की दलाल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होता है। कुल मिलाकर के कांग्रेस का कहना है कि ये जो नाकेबंदी है वो आर्थिक रूप की नाकेबंदी है। और जो एम्बुलेंस हैं, जो आपातकालीन सेवाएं हैं, एम्बुलेंस होंगे, चाहे स्कूल की बसें होंगी, उनको नहीं रोका जा रहा है। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।